सभी भाई बंधु को जय श्री राम, जय श्री राधे। लोकगीत रीता त्रिपाठी आप लोग के सामने कुछ ऐसे सुझाव लेकर आई है। इस सुझाव को अवश्य ही पढ़ें और कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारा वीडियो फुल वॉच करके देखें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे पापा आचार्य थे और हमें हमेशा ही पंचांग का ज्ञान दिया करते थे। पंचांग भी हमें सिखा कर गए हैं। हमें पंचांग देखने आता है, उसके अनुसार मैं देख रही हूँ कि 12 महीने का साल लगता है, लेकिन 13 महीने का साल हो चुका है, जिसके कारण हमारा त्यौहार का समय, सुदी, तिथि, राशि, ग्रह, नक्षत्र सब बदल गया है। तो हम असमंज में पड़े हैं कि हमारा रक्षाबंधन 19 को करें या 20 को करें। ये पंडित जी तो बताए हैं कि 19 और 20 दोनों दिन है। तो 19 और 20 से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि शुभ मुहूर्त कौन से टाइम में रक्षा सूत्र भाई के कलाई में बांधने से हमारे लिए अच्छा होगा और हमारे भाई को वृद्धि होगी, दीर्घायु होंगे। पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है। पूर्णिमा पड़ गया है 2 दिन, और पूर्णिमा एक दिन में आधा है, दूसरे दिन में थोड़ा है, पूरा नहीं हुआ। पूरा होने के लिए दोनों दिन मिलाएंगे तो पूरा हमारा होगा। और इसी में आ जाता है भद्रा काल। तो भद्रा काल में जब हम कोई भी काम करने के लिए चलते हैं तो अशुभ ही शुभ होता है। अशुभ इतना ज़्यादा होता है कि घर में कलह कलेश, और कमाते हुए भी हमारे घर में धन टिकती नहीं है और रोग और बीमारी घेरी रहती है। इसको नज़रअंदाज हम करते हैं और मन में शांति नहीं मिलती है और आगे बढ़ते रहते हैं। तो अगर अपने घर में शांति चाहते हैं, धन के वृद्धि चाहते हैं, भाई को खुश रहना देखना चाहते हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर ही अपने दिमाग में रखें कि भद्रा काल में भाई के कलाई में राखी ना बांधें। भाई के कलाई में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त हमारा 19 तारीख का ही है। 19 तारीख को 1:07 से शुरू होगा और 10 बजे रात तक ये ख़त्म होगा। भद्रा काल हमारा सुबह से ही सोमवार को शुरू हो जाता है और ख़त्म होगा 12:30 बजे को। तो भूल करके भी हम सुबह से राखी न बांधें। चाहे कितना भी परेशानी हो, कहीं जाना भी हो, समय ना हो, लेकिन घबराहट में लोग क्या करते हैं, कोई बात नहीं, 2 मैं बांध लूँगी और ऑफिस निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ठीक है, आप रात में आकर बांधवा लें, लेकिन भद्रा काल में ना बांधें। भद्रा काल में बांधने से इतना क्षति होता है, इतना घर में कलह कलेश बढ़ जाता है कि उसको हम सुधारने के बाद में भी सुधर नहीं सकता है, और बिगड़ने के सिवाय कभी भी भला हुआ नहीं है। तो भद्रा काल को हम अवश्य ही ध्यान में रखें। पंडित जी ने भी बताया है कि 2 दिन रक्षाबंधन होगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है 2 दिन ही मना लेंगे, आज भी बांध लेंगे और कल भी बांध लेंगे, ऐसे ही भी हो जाएगा। लेकिन शुभ मुहूर्त हमारा 1:07 पर है और रात 10 बजे को ख़त्म होगा। पूर्णिमा हमारा 1 बजे सोमवार से शुरू होकर मंगलवार को ख़त्म होगा, यानी कि 2 दिन पूर्णिमा हो गया। और पूर्णिमा के दिन ही हम रक्षा सूत्र बांधते हैं भाई के कलाई में। अब सवाल ये उठता है कि सोमवार सावन महीने का बड़े ही शुभदायी है और हम व्रत करते आए हैं, कभी छोड़े नहीं हैं। तो इस बार 4 नहीं 5 हो गया है। तो अब हम क्या करें, व्रत करें या ना करें? तो इस व्रत को करने के लिए आपको हम बता दें कि 4 तो आपने कर लिया है, ठीक है, 5वां आप छोड़ रही हैं तो आपके घर में बहुत ही कलह कलेश और धन की कमी होगी और चाहते हुए भी आप वो काम कर नहीं पाएंगे।
तो अगर अपने घर का सुख शांति चाहते हैं तो सोमवार का भी व्रत रखें। और इस व्रत में कोई ज़्यादा विधान नहीं है। देवों के देव महादेव सबको दुखों को दूर करते हैं और देखते हैं उन श्रद्धालु में ही उनका मन रहता है, और पापियों को भी पाप को दूर करते हैं। तो हम तो इंसान हैं, हम तो व्रत करते ही हैं, तो हम व्रत रखें, लेकिन एक दिन हम भोजन कर सकते हैं। शाम को कर लें या दोपहर में कर लें, एक समय भोजन हम कर लें, क्योंकि उस दिन तो पूरा पकवान बनेगा और मन में लालच होगा कि हमने तो व्रत रख लिया, तो हम नहीं कर पाएंगे। व्रत रखे हैं, सोमवार का व्रत रखे हैं, ऐसे मन में भाव आएगा, लेकिन वो व्रत जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि मन में आपकी तो इच्छा हो गई खाने का और रखे हैं व्रत। तो इस भाव को दूर करके हम एक समय खाना खा सकते हैं, लेकिन सोमवार का व्रत अवश्य ही रखेंगे। और रक्षा सूत्र हम बांधेंगे भाई के कलाई में 1 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक। 19 तारीख का ही हम रक्षाबंधन मनाएंगे और भाई को आशीर्वाद ढेर सारे देंगे। और भद्रकाल को देखते हुए और भद्रकाल को समझते हुए अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर में धन ही धन की बरकत होगी। भाई हमारा दीर्घायु रहेगा, हमारे घर में कलह कलेश मिटेगा और रोग दुख सारे दूर होगा। तो ये विचार हमने आप लोग के सामने रखा। हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अवश्य ही एक लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा। जेंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया। आप लोग को जय श्री राम, जय सीताराम।